धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली है एक ऐसी बड़ी घटना जो आपके जीवन की दशा और दिशा को ही बदल डालेगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुभ, सौभाग्य कारक घटना घटित होगी। इसे जानना, समझना और इसके अनुरूप फैसला लेना आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। जिसके लिए आप अब तक परेशान चल रहे थे, लंबे समय से आप उलझे पड़े थे, अब तक आपको कुछ सूझ नहीं रहा था, मार्गदर्शन प्राप्त हो नहीं पा रहा था, वो एक घटना अब घटित होगी जो आपके सारे मन के सवालों के जवाब दे डालेगी। बड़ी ही विचित्र, बड़ी ही अद्भुत, सौभाग्यकारी घटना होगी। इसके बारे में जानना, आपको समझना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा गुप्त, बहुत ही शक्तिशाली टोटका जो आपके जीवन में लेकर आएगा 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़े, चमत्कारी बदलाव। आपको इस टोटके को, इस उपाय को जानना बेहद आवश्यक है। इसे तंत्र क्रिया से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह राजसिक तंत्र है। तंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं बंधुओं, एक तामसिक तंत्र, एक राजसिक तंत्र और एक सात्विक तंत्र। कोई भी व्यक्ति जो पूजा पाठ साधना में भगवत दर्शन चाहता है, ईश्वर को देखना चाहता है, साक्षात्कार चाहता है, वह भी तंत्र करता है, साधनाएं करता है, गुप्त प्रयोग करता है, लेकिन उसके गुप्त प्रयोग सात्विक प्रयोग हैं जो उसे ईश्वर तक ले जाते हैं। राजसिक तंत्र आपको जब तक आप इस संसार में हैं तब तक भोग विलास देता है, मनोकामनाएं पूरी करता है, आपके जीवन के हर एक कष्ट को चुन चुनकर समाप्त करता है। तो इसी राजसिक तंत्र से जुड़ा एक बेहद शक्तिशाली उपाय, क्रिया, टोटका, कुछ भी कह सकते हैं, आपको इस कार्यक्रम में हम अंत में बताने वाले हैं। इसे जान जरूर लेना, अब तक जो नहीं मिला वो मिल जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी हम आपको देते हैं। इसी के साथ साथ बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन की रूपरेखा को तय करेंगी। यदि आप इन भविष्यवाणियों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको पहले ही पता चल जाएंगी। परिस्थिति बनेगी, आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि गुरुजी ने कहा था कि ऐसा होगा। तो अब उसमें हम आपको एक विशेष सलाह भी देंगे ताकि आप उस परिस्थिति से बचें और बचकर आगे निकलें और उस परिस्थिति को बाईपास कर जाएं, यानी वह परिस्थिति आपके ऊपर दुष्प्रभाव ना डाले। इसी प्रकार कुछ शुभ घड़ियां भी हैं, इनके विषय में भी जानना बेहद आवश्यक है। क्योंकि देखो बंधुओं, एक बुद्धिमान इंसान वो होता है जो समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप बदल बदल कर फैसले लेता है। ये नहीं कि एक ही रास्ते पर अड़िग हैं और अड़े हुए हैं और चले जा रहे हैं और रास्ता बंद हो गया, अब खड़े हैं, कहीं के नहीं बचे। ना आगे जाने का रास्ता है, ना पीछे लौटने की स्थिति है। ऐसी स्थिति में इंसान वही फंसता है जो मूर्ख होता है, जिद्दी होता है, बिना मतलब में सिर्फ अपनी मन की करने की कोशिश करता है, बिना किसी मार्गदर्शन के। गुरु के बिना आप इस तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। मनमुखी सफलता नहीं होती है, गुरुमुखी सफलता होती है। तो गुरु के तौर पर ही हम आपको बताने जा रहे हैं इन 5 भविष्यवाणियों को। इन्हें बेहद जानना आपके लिए जरूरी है, समझना जरूरी है। इसी के साथ साथ एक ऐसा शुभ समाचार, एक ऐसी शुभ घड़ी आपको बताएंगे जिसे जानकर, सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी और आपको मार्ग मिलेगा कि कैसे आप अपने जीवन की कहानी को सफलता की कहानी में बदल पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, समय और काल बेहद महत्वपूर्ण है, परिवर्तन का समय है। ग्रहों के अनुसार या यूं कहें कि देवी देवताओं की कृपा के अनुसार आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। सावधान रहेंगे, चीजों को समझते चलेंगे तो बड़ा सरलता से चीजें, उपलब्धियां हासिल होंगी। वरना कब समय गुजरेगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बस एक ही जीवन का गीत रहेगा जो हमेशा से है कि कुछ भी नहीं होता, बस सब बेकार है। तो ऐसी स्थिति से आप बचें। कार्यक्रम को अंत तक देखें, हर बात को समझ लें, जीवन में उतार लें और उद्धार होगा, इस बात की निश्चित गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिखिए, क्योंकि माई की ही कृपा और आशीर्वाद से आपका जीवन बदलेगा। उनकी दया दृष्टि से आपके जीवन में प्रकाश आएगा, अंधकार दूर होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, कर ही चुकी हैं, तभी इस कार्यक्रम को आप देख रही हैं। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि अब समय आ गया है जब माई आपकी हर एक मुराद को पूरी करें, हर एक इच्छा को पूरी करें और आपको अपने परिवार में सम्मिलित करें। क्योंकि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं। लिखना मतलब भाव प्रकट करना, ये कोई औपचारिकता नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, ये भाव है जो आप दे रहे हैं अपना, और यही माई को चाहिए। ठीक है, तो चलिए पूरे भाव के साथ लिखिए। अब ध्यान से सुनिए, शुरू करते हैं अपने मूल विषय को। लेकिन इससे पहले आपको एक जरूरी समाचार दे देते हैं।
हमने यह निर्णय लिया है कि 27 अगस्त को यानी 27 अगस्त को नवग्रह शांति पूजा रखवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो तरह तरह के उपाय क्रियाएं करते करते थक चुके हैं और आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि समस्या वही है कि कभी उपाय ठीक से हो नहीं पाता, कभी भाव उपाय से जुड़ नहीं पाता और कभी उपाय कर ही नहीं पाते हैं, उल्टे सीधे समय और काल पर होते हैं, तो विकृतियां उत्पन्न होती हैं और उपाय कार्य नहीं करते हैं। तो अब ऐसे में यह जिम्मेदारी हमने उठाई है। हमने विशेष नवग्रह शांति अनुष्ठान का भाव उत्पन्न किया है। महामाई की ही कृपा रही होगी, उनका ही ये भाव या आदेश समझिए कि उन्होंने हमारे मन में यह विचार डाला। तो अब ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आप अपने 9 ग्रहों को शांत करें और जो भी दोष, जो भी नकारात्मकताएं उनसे उत्पन्न हो रही हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करें, साथ ही साथ कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक कर्म आपके साथ यदि हो चुका है, कोई भी अविचार क्रिया आपके साथ हो चुकी है, तो मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से वह भी आपके ऊपर से हटे, तो आप इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। भाग लेने की एक छोटी सी दक्षिणा रहेगी। विशेष जानकारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे पूजा में भाग लेना है, कैसे इस क्रिया को संपूर्ण करना है। इसमें आपको घर बैठे भी कुछ करना होगा, जो हम आपको समझाएंगे जब आप सहायकों से बात करेंगे उस समय पर, कि कैसे आपको इसमें भाग लेना है, कैसे घर पर कुछ क्रियाएं करनी है और कैसे घर बैठे आपको माई का दिव्य प्रसाद भी पहुंचेगा अभिमंत्रित जल और चंदन के साथ। यानी ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें आप भाग ले सकते हैं और आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यह सुनहरा अवसर है। लेकिन एक बात फिर भी हम कहेंगे कि यदि आपके मन में भाव गहरा है तो ही इस क्रिया से जुड़ना, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जुड़ना। और यदि गलत विचार आ जाएं कि प्रचार कर रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी भाग मत लेना, पहले ही मना कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें भाव से जुड़ी हुई हैं। मन में ही कुभाव आ गया तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। 5 भविष्यवाणियों की बात करते हैं, फिर बताएंगे उसी घटना के बारे में। ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं वो लोग जो निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कहीं किसी प्रकार का निवेश करके रखते हैं, पूंजी लगा के व्यापार करते हैं, वो सावधान हो जाएं, झटका लगने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों में एक बुरी खबर सुनने को मिलेगी जो आपका नुकसान भी कराएगी, आपको टेंशन में भी डालेगी और आपको हाथ पीछे खींचने पड़ेंगे। बहुत ही संभल कर रहना है। निवेशकों से, यानी जो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, घाटा परेशानी आने वाली है। जो विदेश से व्यापार करते हैं, आयात निर्यात का व्यवसाय करते हैं, उन्हें थोड़े बहुत लाभ दिखाई देंगे। काम लंबे समय से रुका पड़ा था तो उसमें गति आ जाएगी और पेपर वर्क आदि थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं। सरकार की तरफ से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उलझने भी बहुत सारी रहेंगी, तो थोड़ा सा इसमें तालमेल बैठाने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं आपके व्यक्तिगत स्वभाव की और आपके समय और काल के अनुसार कैसे परिवर्तन आएंगे जीवन शैली में, इसके बारे में है। तो शरीर में थोड़ी सी सुस्ती और अकड़न का भाव रहेगा, शरीर में थोड़ी सी स्थूलता बढ़ेगी, आलस बढ़ेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे और थोड़ी तनाव की स्थिति भी रहेगी, जिससे कि सर दर्द और सिर में भारीपन की स्थिति भी रहेगी। तो शरीर का कहने का मतलब यह है कि आपके साथ तालमेल बिगड़ा रहेगा। आप करना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन शरीर आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। कोई पुराना रोग, पुरानी एलर्जी भी उखड़ सकती है, तो थोड़ा सा इसके लिए अलर्ट रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक बनिए, अपना ख्याल सबसे पहले रखिए, फिर दुनियादारी के बारे में सोचिए।
आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि कामकाज में मेहनत में जब लगते हैं तो अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। कभी कभी तो समय पर खान पान भी नहीं हो पाता है, छोड़ देते हैं खान पान को भी। लेकिन ऐसा करना आपके लिए जोखिमपूर्ण रहेगा, खतरनाक रहेगा। जीवन साथी से किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, थोड़ी बहुत मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन ज्यादा बात खराब नहीं होगी, बात बन जाएगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सब के बावजूद थोड़ी बहुत नेगेटिव स्थिति भी है, लेकिन अच्छी स्थितियां भी हैं। इन सब के बावजूद सबसे अच्छी स्थिति ये रहेगी कि आप आत्म मंथन शुरू करेंगे, अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। पहले तो अपनी गलतियों को ढूंढेंगे कि आप कहाँ किस प्रकार से गलती कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशन में हो, अपने कार्य क्षेत्र में हो, अपने घर में हो, अपने मित्रों यारों के साथ हो, कहीं ना कहीं हर प्रकार से कोई ना कोई गलती तो आप करते ही हैं, तभी तो थोड़ा सा नुकसान होता है, रिश्ते भी खराब होते हैं। तो अब आप उनके बारे में मंथन करेंगे, विचार करेंगे और गलतियों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। ये एक स्थिति अच्छी है, क्योंकि ऐसी स्थिति से इंसान बहुत तरक्की करता है, सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आत्मविश्वास में भी धीरे धीरे वृद्धि होगी। किसी एक वजह से आपका मनोबल लंबे समय से टूटा हुआ चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आपका मनोबल भी सुधरेगा, आत्मविश्वास आपका धीरे धीरे बढ़ेगा और कुछ पॉजिटिविटी का एहसास आपके मन में रहना शुरू हो जाएगा। सरकारी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी, किसी प्रकार का कोर्ट केस कचहरी कोई विवादित स्थिति चल रही है तो वहां पर आपका जो है ना काम जो है ना वो अटकेगा, बाधाएं आएंगी, काम बड़ी मुश्किल से बनेगा। घूस रिश्वत देने की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि ये बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बनती है तो बनती है, कहना तो पड़ेगा ही। यानी किसी को अनावश्यक रूप से आपको धन देना पड़ेगा, फिजूल खर्ची में आपका पैसा जाएगा और ऐसी जगह जाएगा जहां आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी अपने ही व्यक्ति की कुछ ऐसी बातें आपके दिल को ठेस पहुंचाएंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। आपको अपने उस खास व्यक्ति से ऐसी बातों की उम्मीद भी नहीं होगी, लेकिन आप जीवन को देखते देखते, संभावनाओं को समझते समझते ये भी जान चुके हैं कि दुनिया में लोग किस प्रकार के हैं और दिल तो आपको जरूर दुखेगा, ठेस तो मन में अवश्य पहुंचेगी, लेकिन आप अपने आप को बड़ी जल्दी संभाल लेंगे। आपके काम करने के तरीके से लोगों को ईर्ष्या होती है, ये बात निश्चित है। तो आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग आपके मार्ग के बाधक बनेंगे, आपको अड़चने पहुंचाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात कि इन 3 से 5 दिनों में आपको अचानक से किसी दिन ऐसा महसूस होगा जैसे आपके ऊपर कोई तीव्र बंधन कर दिया गया है, बांध दिया सा गया है। अब एकदम से गति रुकेगी काम की, यानी कि व्यवसायिक स्थिति में गति रुकेगी, या फिर शारीरिक तौर पर आपका बंधन होगा। तो अचानक से आपकी सेहत खराब हो जाएगी, अचानक से जड़त्व का भाव उत्पन्न हो जाएगा, विचारों की सोच विचार की क्षमता आपकी कमजोर हो जाएगी, कुछ सूझेगा नहीं, समझेगा नहीं और बस आप एक जगह पर पड़े रह जाएंगे। ये स्थिति अचानक से उत्पन्न होगी और 100% होगी, आप इसे नोट करके रख लेना। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी बात कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब हमारे ऊपर आती है अचानक से, नजर की ही बात कर लेते हैं। वैसे तो आजकल लोग बहुत कुछ करने लगे हैं, क्योंकि ये समय काल ही ऐसा है कि यहाँ लोग पीठ के पीछे वार करने को होशियारी और चतुराई का नाम देने लगे हैं। कायरता चतुराई बन चुकी है, बहादुरी मूर्खता बन चुकी है। प्रेम और व्यवहार जो सरल व्यवहार है, प्रेमपूर्ण व्यवहार है, दया की भावना है, ये मूर्खों के गुण कहे जाते हैं। क्रूरता, धृष्टता और दूसरों को नीचे दिखाने के व्यवहार को एटीट्यूड कहा जाता है, पॉजिटिव कहा जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि चीजें एकदम उलट पुलट सी हो गई हैं। ऐसी स्थिति में लोग तंत्र मंत्र करना और उल्टी सीधी चीजें एक दूसरे पर डाल देने को बड़ा ही स्टाइल में करते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो तरीके हैं, इसी तरीके से काम होते हैं, यही तो कलयुग की माया है। खैर छोड़िए, आपको अचानक से ऐसा जब महसूस हो तो उस समय पर आपको क्या करना है। देखिए, आपको जब ऐसा महसूस हो तो माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है और हमारी आराध्य देवी हैं। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ आपको कहते हैं कि जब आपको ऐसा महसूस हो तो आपको क्या करना है। वीडियो में दिए गए नंबर हैं, इन नंबरों पर आपको 9 बार लिखकर भेजना है जय माँ बगलामुखी। ध्यान से सुन लीजिए, जय माँ बगलामुखी 9 बार लिखकर भेजना है। 9 जो नंबर है, अंक है, वह माँ बगलामुखी का नंबर है। 369636 ये उनके नंबर है। आप 9 बार लिखकर भेजिए। ये ऊर्जा का नंबर है, पॉजिटिव एनर्जी का नंबर है, मंगल का भी नंबर है। ठीक है, 9 बार जय माँ बगलामुखी लिखकर आप भेजेंगे, किसी भी नंबर पर भेज देंगे व्हाट्सएप पर। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एक मंत्र आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस मंत्र का आप बैठकर उसी समय पर 11 बार कम से कम
और इससे अधिक भी कर सकते हैं। माला नहीं फेरनी है, बस अपने ये अंगूठा और ये उंगली, दोनों उंगलियों को, ये मंगल होता है, ये गुरु होता है, दोनों को मिला देंगे तो इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह से दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और ऐसे करके सुखासन में बैठ जाएंगे, हाथ ऐसे रख के, और इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देंगे। कोई बात नहीं है अगर स्नान नहीं किया है, कोई बात नहीं है यदि आप पूजा घर में नहीं बैठे हैं, अपने बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में, सोफे पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, जमीन पर बैठकर, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये साधना मंत्र नहीं है, ये ध्यान मंत्र है और निवेदन मंत्र भी कहा जाता है इसे। तो मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण लगातार मन ही मन करते रहना है आपको, ठीक है। यदि आप पूरी तरह से स्वच्छ अवस्था में बैठे, स्नान आदि करके बैठे हैं, तो इस मंत्र को उपांशु जाप भी कर सकते हैं, यानी धीमे धीमे बुड़बुड़ाकर जाप करना है, बोलना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, ठीक है। और आप जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करेंगे, हम आपको लिख कर दे सकते हैं, इस बात को आप रख लेना, आपको तुरंत बंधन खुलता हुआ सा महसूस होगा। तुरंत जो आपके ऊपर तंत्र किया गया है वो हटती हुई महसूस होगी। तुरंत आपके अंदर एनर्जी का प्रवाह तेज होगा, आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कहा है कि गुरुजी हमारे तो आंसू ही चलने लगते हैं। जी हाँ, तो आपको इसी क्रिया को फॉलो करना है जब आपको ऐसा महसूस हो। अब इस क्रिया को आप कब कब कर सकते हैं? पहले तो ये कि आपको तुरंत बंधन जब महसूस हो तो आप उस स्थिति में जागरूक बन जाइए और तुरंत बैठ जाइए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि अचानक आपके ऊपर खर्चा आ जाए, कोई अचानक से बहुत खर्चा आ जाए, यानी पैसा जाने की स्थिति बन जाए, तो अचानक से दुर्घटना हो जाए, तो अचानक से कहीं झगड़ा हो जाए, तो और अचानक से आपका मन पूरी तरह से उदास हो जाए, निराश हो जाए, जीवन से आप पूरी तरीके से निराश हो जाए, हर तरफ अंधकार दिखाई देने लग जाए, तो यानी किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक करे, तुरंत आपको इस स्थिति में बैठ जाना है। सबसे पहला कार्य तो धाम से जुड़े ये नंबर है जो वीडियो में दिए जा रहे हैं, इन नंबरों पर 9 बार आपको जय मां बगलामुखी लिखना है। 9 बार लिखकर व्हाट्सएप पर भेज देना है, इससे आपकी अर्जी लग जाएगी। देखो क्या होता है, हम मंदिर जाते हैं ना, तो हम मंदिर में अंदर जाकर प्रसाद चढ़ाएं या न चढ़ाएं, लेकिन मंदिर के बाहर से भी गुजरते हैं तो दरवाजे से ही, यानी बाहर ही हाथ जोड़कर खड़े होकर भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, उतने से भी हमारी अर्जी लग जाती है। तो जरूरी नहीं कि आप बस आएं और फॉर्मेलिटी से आप प्रसाद चढ़ाएं, ये करें वो करें, आप वहां से लिखकर भेजेंगे, उतने से ही आपकी अर्जी लग जाएगी। और आप जब वहां बैठेंगे तो माई की पूरी कृपा आप तक पहुंचेगी। ये माई का साधक, माई का बालक, माई का सेवक आपसे पक्का वादा करता है, ठीक है। तो आप इस क्रिया को जरूर कर लेना, आपको तुरंत राहत महसूस होगी। अब 3 मूल बातें हैं जो हम आपसे कहना चाहते हैं, अगले 3 से 5 दिनों में इनका विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहली बात ये कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे आपका शरीर साथ दे या ना दे, दुनिया साथ दे या ना दे, आपका कोई भी व्यक्ति विशेष इस संसार में आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यहां से आप जुड़ चुके हैं, माई के धाम से जुड़ चुके हैं, तो मां बगलामुखी आपका साथ जरूर दे रही हैं, 100% दे रही हैं, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो व्यक्ति यहां तक आ गया है, जहां हम ये बात आपसे कह रहे हैं, यहां तक कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम को देखते देखते आ चुका है, तो 100% ये माई की कृपा है, उनका ही आदेश है, उनका ही भाव है जो आप यहां तक आ पाए हैं, वरना तो लोग बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है। तो माई आपको यहां तक लेकर आई है तो वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। जब माई आपके साथ है, महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या आपके साथ है, तो आपको किसी की साथ की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, हंसिए, मुस्कुराइए, पॉजिटिव रहिए। पहली चीज तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज ये है कि छोटी छोटी चीजों में आनंद लेने की कोशिश करिए। कहीं जीवन में कुछ बड़ा है, कुछ अटका हुआ है, कोई नौकरी है जो जा रही है, नई नौकरी मिल नहीं पा रही है, किसी से कोई बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, जो भी चीजें हैं, ये सब कुछ इस संसार की देन है। लेकिन आपके अंदर जो जीव बैठा हुआ है, वो जीव आनंद की तलाश में है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप है सच्चित आनंद, जो हमेशा आनंद में रहता है, आनंद की तलाश में है। तो जब बड़ी चीजों से आनंद मिलना बंद हो जाए तो छोटी चीजों से आनंद लो। यही तो हम करते हैं। जब बड़ा बाजार बंद हो जाता है तो हम छोटी छोटी दुकानों से सामान ले लेते हैं। तो यही तो हमारा तरीका है, यही संसार का तरीका है। तो जब बड़ी चीजों से आनंद नहीं मिल पा रहा है, कोई बड़ी समस्या दरवाजे पर खड़ी है, खड़ी रहने दो। महामाई जब आपके साथ हैं ही तो फिर किस बात का डर है? वो समस्या तो वापस लौटेगी ही, माई की कृपा से, उनकी दया दृष्टि से। छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना शुरू करिए, बच्चा बनने की कोशिश करिए।
कहा जाता है ना कि अपने अंदर जो बालक छिपा बैठा है ना, उसे कभी मरने मत देना। तो उसी बालक के भाव को उत्पन्न करिए, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों में आनंद लीजिए, छोटी-छोटी खुशियों में आनंद लीजिए। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ खेलिए, उनके साथ बातें करिए, उनके साथ में बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार करने की कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? आस-पड़ोस में यदि बच्चे हैं तो उन्हें चॉकलेट दीजिए, उनके साथ बातें करिए, थोड़ा-सा उनके साथ में नटखट हो जाइए, आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये दूसरी चीज़ है, इसका आपको तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर लंबे समय से समस्या चल रही है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अटकन है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो अपनी कुंडली दिखा लो। कुंडली दिखाना ही एकमात्र ऑप्शन होता है, क्योंकि कभी-कभी कुंडली में कुछ ऐसे दोष बने होते हैं, जैसे पितृ दोष बना हुआ है, बृहस्पति से पितृ दोष बन गया। अब चाहे आप कोई भी उपाय कर लेना, कुछ भी कर लेना। देखो, महामाई की साधना और उनकी सेवा प्राप्त करना, उनकी उनकी कृपा प्राप्त करना, ये एक अलग विषय है। ये आपके ऊपर होगा या नहीं होगा, ये आपका दृढ़ विश्वास तय करेगा। हर व्यक्ति के अंदर इतना दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता है, इतना भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बृहस्पति का पितृदोष आपकी कुंडली में बना है, ये आपको आजीवन दुखी रखेगा। इसी प्रकार गुरु चांडाल योग बना हुआ है, इसी प्रकार अनेक दोष हैं। अंगारक योग बना हुआ है या विष दोष बना हुआ है, तो ये आपको कभी सुखी नहीं रहने देंगे। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में विष दोष बना है, वो आजीवन शनि की पूर्ण 7.5 का दुख भोगता है। तो अब ऐसे में कैसे आपको सुख मिल जाएगा? उपाय कैसे फलित हो जाएंगे? तो ये आप जब अपनी कुंडली दिखाएंगे, तो कुंडली दिखाने से पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में ये दोष है। उसी दोष का हम आपको सटीक उपाय दे देंगे, दोष का निवारण हो गया। अब 100% देवी की कृपा आएगी आपके पास, 100% जो बाधा हटने से चीजें अटकी पड़ी थी, बाधा की वजह से वो बाधा हट गई, चीजें आएंगी, यानी खुशियां आएंगी, अवसर आएंगे, मौके आएंगे, उन्नति आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास जो कुंडली दिखाने आते हैं और उनके जीवन में 30-30, 40-40 वर्ष गुजर गए संघर्ष करते करते। क्या था? एक दोष था जिसका निवारण नहीं हुआ था, हमने निवारण करा दिया कुछ ही दिनों में, यानी कि महीने 2 महीने में ही जीवन बदल गया। तो ये होता है, तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं उस विशेष मौके, उस विशेष अवसर की। तो वो मौका और अवसर यह है बंधुओं कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों में ऐसा होगा कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपका मार्गदर्शक होगा और आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या से आपको बाहर निकालेगा, जिससे आप लंबे समय से पीड़ित चले आ रहे हैं, लंबे समय से दुखी चले आ रहे हैं। अब वो व्यक्ति कौन है, क्या है, ये आपको खुद अपनी बुद्धि से, अपने तर्क शक्ति से पता लगाना होगा। वो व्यक्ति आपका गुरुजन हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई पुराना मित्र हो सकता है, कोई पुराना सहयोगी हो सकता है, आपका शत्रु भी हो सकता है, क्योंकि संसार में सब कुछ संभव है, चीजें कैसे बदलती हैं कुछ पता नहीं। तो आपको आपकी किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, ये सबसे बड़ा। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की, जो तंत्र का उपाय, राजसिक तंत्र का उपाय कहा जाएगा, और ये 100% आपके जीवन में सुख लेकर आएगा। कैसे करना है ये उपाय? देखो, शनिवार के दिन से शुरू करिए और अगले शनिवार तक आपको करना है ये उपाय। इस उपाय को ध्यान से समझिए। आपका जो पूजा घर है, आपके घर में जो पूजा घर है, वहां पर आपको क्या करना है कि जमीन पर आपको पहले तो अच्छी तरीके से पोंछा, झाड़ू, साफ सफाई बिल्कुल एकदम से सब कुछ अच्छा कर लेना है। फिर वहां पर आपको गंगा जल छिड़कना है, पवित्रता आ जाए वहां पर। और इसी के साथ साथ आपको एक विशेष स्थान पर साफ सफाई ज्यादा करनी है और वहां पर गंगा जल से हाथ से इस तरह से साफ सफाई करेंगे, यानी बहुत ज्यादा क्लीननेस कर लेंगे। इसके बाद आपको पीले रंग के चंदन से या फिर हल्दी से लिखना है माँ बगला मुखी, ठीक है? इस तरह से लिखना है माँ बगला मुखी, ठीक है? माँ बगला मुखी आप लिख लीजिए। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, जिसको बताया उसके ऊपर 100% काम किया है, इस बात को भरोसा रखिए, ठीक है? तो ये उपाय आपको करना है। आपने लिखा माँ बगला मुखी। अब आपको ये जो आपने माँ बगला मुखी लिख रखा है, इसके आसपास 36 दीपक जलाने हैं। दीपक मिट्टी के होने चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन आप प्रयोग करेंगे। मिट्टी के दीपक आप धोकर फिर से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई दोष नहीं है। माई को मिट्टी के दीपक बहुत प्रिय हैं, तो 36 दीपक आपको माँ बगलामुखी नाम जो आपने लिखा है माई का, वहां पर आपको चारों तरफ रख देने हैं। इसके बाद माँ बगलामुखी जो आपने लिखा है, उसके ठीक बीचों बीच एक पान का पत्ता रखना है। थोड़े से उस पे चावल रखने हैं, चावल पीले हल्दी मिले हुए चावल रखना, अक्षत कहते हैं इनको। थोड़े से चावल रखने हैं, लाल रंग का थोड़ा सा सिंदूर उसके ऊपर डालना है। फिर एक सुपारी रखनी है, एक सुपारी, ठीक है? और सुपारी को आपको सीधा करके रखना है, क्योंकि वह माई का स्वरूप बनने वाला है। अब आपको क्या करना है, इस तरह विराजमान करके फिर वहीं पर आपको बैठना है थोड़ी देर के लिए, और आंख बंद करके ओम ह्लीम
इसी ज्ञान मुद्रा को बनाकर ओम ह्लीम मंत्र का उच्चारण करना है। संख्या निश्चित नहीं है, माला नहीं करनी है, बस वहां पर बैठकर उच्चारण करना है। फिर वहीं पर बैठकर आपको मां बगलामुखी का 40 पाठ करना है। हो सके तो कवच पाठ भी कर लेना। अगर नहीं है कवच पाठ तो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, व्हाट्सएप करिए। हम आपको माई का कवच पाठ, आरती और 40 का पीडीएफ भेज देंगे। बहुत ही सुंदर पीडीएफ, आप आराम से पढ़ पाएंगे उसको। कुछ नहीं तो 40 तो कर ही लीजिए। अब आपको वहीं से खड़े होना है और ये जो माई वहां पर विराजमान है, इनकी फेरी लगानी है। 108 फेरी लगानी है और 108 फेरी लगाते लगाते आपको जय मां बगलामुखी, जय मां बगलामुखी मन में ऐसे उच्चारण करते जाना, मुख से बोलते भी जाना अगर चाहे तो, जय मां बगलामुखी। इस तरह से आपको 108 फेरी लगानी है और 108 फेरी लगाने के बाद आप वहां बैठ जाएं। धीरे धीरे फेरी लगाएं, घबराएं नहीं, समय लगेगा, गिनती करते जाएं। उसके बाद आप वहां बैठ जाएं और बैठकर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि माई आपकी पूरी करें, वहां बैठकर उस इच्छा मनोकामना के बारे में माई को बताना है। ठीक है, भाव आपका जुड़ चुका है। अब आप बताएंगे, आपकी हर इच्छा सुनी जाएगी, हर मनोकामना पूरी की जाएगी। ये क्रिया आपको शनिवार के दिन से प्रारंभ करनी है और अगले शनिवार तक लेकर जानी है। ठीक है, ये इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। प्रयोग पूर्ण होने से पहले पहले ही आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी, गारंटी के साथ हम आपसे कहते हैं। कुछ भी इच्छा हो, कैसी भी इच्छा हो, पूरी होगी। अब तक कोई नहीं मिला ऐसा जिसने कहा हो कि गुरुजी ये प्रयोग काम नहीं किया है। ये बहुत बड़ा राजसिक प्रयोग है, इसे आप करके देख लीजिए। ठीक है, अब जो आपने सुपारी विराजमान की है, तो वो जो सुपारी है उसे आप अपने पूजा घर में रख देना। सुपारी पर आपको थोड़े से प्रयोग ये करने होंगे, हम बताना भूल गए। सुपारी आपने विराजमान की है, वहां पर आपको पीला धागा सुपारी के आसपास लपेटना है, जो माई के लिए वस्त्र होगा। फिर थोड़ा बहुत प्रसाद भी चाहें तो आप दे सकते हैं। बाकी आपको ये सुपारी उठाकर अपने पूजा घर में रख देनी है और जो पान का पत्ता है और जो चावल हैं, इन्हें आपको गाय को खिला देना है। ठीक है, गाय खाने के लिए ना हो तो इस पान के पत्ते को किसी पौधे की जड़ में दबा दें, मिट्टी में। ठीक है, अगले दिन नया पान का पत्ता और नए चावल और वही सुपारी रख देनी है। ठीक है, विधि यही रहेगी। जो आपने उसे साफ करना है, नीचे आपने जो पीले चंदन से या फिर हल्दी से मां बगलामुखी लिखा हुआ है, उसे आप जब साफ करें तो उस पूरी सामग्री को आप किसी जल के पात्र में ले लें, किसी लोटे में, किसी बर्तन में ले लें और उसे जल में घोल लें अच्छी तरह से। ठीक है, और उसका सिंचन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने घर की छत पर और अपने घर के सभी कोनों में, सब जगह अच्छी तरह से करें इसका सिंचन। और दुकान यदि है, आपका व्यापार है, तो वहां पर भी इसका सिंचन करें। बड़े अद्भुत चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। पूरा प्रयोग आपने समझ लिया है, इसे एक बार करके जरूर देखना हमारे कहने से। ठीक है, तो इसी के साथ साथ कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठता है, कुंडली विश्लेषण कराना है, या फिर जो महा अनुष्ठान होने वाला है, गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है उसी दिन, यानी गणपति प्रारंभ हो रही हैं 27 अगस्त को, महाअनुष्ठान में भाग लेना है, तो उसके विषय में अधिक जानकारी लेने के लिए, किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए बंधुओं, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।